हम लोग जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल में देख रहे थे और इसमें हमारा आज दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हमने अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के बारे में बात किया था और इसमें हम लोग भू संचलन को देखेंगे। भू संचलन अर्थ मोमेंट। देखो, एक ग्रीक मान्यता है कि पृथ्वी की सतह पर भू आकृतियों के निर्माण और उसके विनाश के लिए जो है टेक्टोन नामक देवता जो है वो उत्तरदायित्व होता है। यानी कि जो पृथ्वी पर भू आकृति का निर्माण होता है या उसका विनाश होता है उसकी वो जो है टेक्टोन नामक देवता के मर्जी से होता है। और टेक्टोन नामक जो देवता है उसके उसी क्षमता या उसके उसी कला को जो भू आकृति का निर्माण करता है या विनाश करता है, तो उसी की क्षमता को जो है टेक्टोनिक्स कहा गया है, टेक्टोन के वजह से। ठीक है, और टेक्टोन का ही हिंदी अनुवाद जो है विवर्तन होता है। तो ग्रीक मान्यता के अनुसार पृथ्वी की सतह पर भू आकृतियों के निर्माण और विनाश के लिए टेक्टोन नामक देवता उत्तरदायी। तथा टेक्टोन को, यानी ये जो देवता है, इस क्षमता, यहाँ को की जगह ना के कर देना, ठीक है। टेक्टोन के इस क्षमता या कला को टेक्टोनिक्स कहा जाता है। कहा गया। और जो टेक्टोन होता है इसका हिंदी अनुवाद विवर्तन है। ठीक, और ये जो विवर्तन है इसी का मतलब जो है होता है पृथ्वी की सतह पर होने वाला परिवर्तन। होने वाले परिवर्तन। ठीक, देखो, वास्तव में अंतर्जात बलों के अधीन भूपृष्ठ पर होने वाले परिवर्तन को विवर्तन कहा जाता है। और हमने बताया था कि अंतर्जात बल को जो है कभी कभी विवर्तन भी कहा जाता है। तो वास्तव में अंतर्जात बलों के अधीन भूपृष्ठ पर होने वाले परिवर्तन विवर्तन कहलाते हैं। और विवर्तन के लिए जो प्रक्रिया उत्तरदायी है या उसकी जो गतिविधियां हैं उसी को विवर्तनिकी कहते हैं। तो विवर्तन के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया एवं गतिविधियां विवर्तनिकी कहलाती है। ठीक, देखो, जो भू संचलन है, भू संचलन ये जो है गत्यात्मक प्रक्रिया है। यानी कि आपको पता है कि जैसे कि पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है वो गत्यात्मक है। भूपृष्ठ का स्वरूप गत्यात्मक है। गत्यात्मक। गत्यात्मक है। इसका अर्थ क्या निकलता है?
कि भूपृष्ठ पर भू आकृतियों के निर्माण, विकास और विनाश की प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। और हमने देखा था ये जो विकास और विनाश की प्रक्रिया है वो दो बलों के अधीन होती थी, अंतर्जात और बहिर्जात बल के अधीन। तो भूपृष्ठ के गत्यात्मक स्वरूप से संबंधित संचलनों को यानी कंपन को भू संचलन कहा जाता है। यानी भूपृष्ठ का स्वरूप गत्यात्मक है, अर्थात भूपृष्ठ पर भू आकृतियों के निर्माण, विकास और विनाश की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। भूपृष्ठ के गत्यात्मक स्वरूप से संबंधित संचलों को भू संचलन कहा जाता है। यहाँ पे विनाश होगा, विनाश की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। भूपृष्ठ के गत्यात्मक स्वरूप से संबंधित संचलनों को भू संचलन कहा जाता है। और भू संचलन के लिए दो बल उत्तरदायी थे। तो भू संचलन के लिए उत्तरदायी बलों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। अंतर्जात बल, बहिर्जात बल। ठीक, जैसे ये जो अंतर्जात बल है ना, इसको दो भाग में बांटा गया है। एक होता है मंद गति से कार्य करने वाला बल, इसको पटल विरूपणी बल कहते हैं। ठीक, और जो बल तीव्र गति से कार्य कर रहा है अंतर्जात बल के अधीन, तीव्र गति से कार्य, इसको आकस्मिक बल कहा जाता है। और ये आकस्मिक बल के अंतर्गत जो है ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ठीक है, भूकंप आता है। ठीक, और ये जो पटल विरूपणी बल है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग पटल विरूपणी बल, ये किससे से, ये मंद गति से कार्य करता है। पटल विरूपणी बल। ठीक है, ऐसे बल क्या करते हैं, ऐसे बल जो पृथ्वी की सतह को विशिष्ट रूप प्रदान करता है, विशिष्ट रूप प्रदान करें। ये विशिष्ट है, विशिष्ट रूप प्रदान करें। और ये दो तरह से लग सकता है, एक या तो वर्टिकल लग सकता है या फिर एक हॉरिजेंटल लगता है। वर्टिकल लग रहा है तो इसको ऊर्ध्वाधर कहेंगे। ठीक है, और हॉरिजेंटल लगेगा तो क्षैतिज कहेंगे। ठीक, अगर ऊर्ध्वाधर लग रहा है तो उसको जो है महादेश जनक बल कहा जाता है। ठीक, अब महादेश जनक बल जो है ये ऊपर की तरफ लग सकता है तो उसको ऊपरमुखी कहा जाएगा। ठीक, और एक जो है ये अधोमुखी हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड, तो उसको अधोमुखी कहा जाएगा। अगर ऊपर की तरफ लग रहा है तो ये अगर महाद्वीप के आंतरिक भाग में लगता है, महाद्वीप के, यानी कि महाद्वीप पर लग सकता है या फिर महासागर में लग सकता है, तो महाद्वीप के आंतरिक भाग में अगर ये लगता है तो यहाँ पे जो है उत्थान होता है। और यही बल जो है
अगर महासागर यानी कि तटीय भाग में लगता है तो वहां पर ये निर्गमन कहलाता है, ठीक, या उन्मज्जन भी कह सकते हैं, ठीक। अगर ये अधोमुखी लग रहा है और ये भी अगर महाद्वीप के भाग में लग रहा है, महाद्वीप के आंतरिक भाग में, तो इसको जो है अवतलन कहते हैं, ठीक, सबडक्शन। और यही जो है अगर तटीय भाग में लग रहा है तो उसको जो है निमज्जन कहा जाता है, निमज्जन कहा जाता है, सबमर्ज, ठीक। यानी कि जो पटल, जैसे कि यहाँ पर दो बल उत्तरदायी हैं, एक है अंतर्जात बल, दूसरा बहिर्जात बल। जो अंतर्जात बल है वो मंद गति से अगर कार्य कर रहा है तो उसको पटल विरूपणी बल कहा जाता है। अगर वो तीव्र गति से कार्य कर रहा है तो उसको आकस्मिक बल कहा जाता है। और आकस्मिक बल में जो है ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह आते हैं। जो पटल विरूपणी बल है, जो मंद गति से कार्य करने वाला बल है, वो पृथ्वी की सतह को विशिष्ट रूप प्रदान करता है। और ये दो तरीके से लगता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। अगर ऊर्ध्वाधर लग रहा है तो उसको महादेश जनक बल कहा जाएगा। और महादेश जनक बल जो है ये दो तरीके से लगेगा, एक ऊपरमुखी लगेगा या अधोमुखी लगेगा। अगर ऊपरमुखी लग रहा है, वो भी महाद्वीप के आंतरिक भाग में लग रहा है, तो वहां पर उत्थान की क्रिया होती है। और तटीय भाग में लगेगा तो वहां पर जो है निर्गमन या उन्मज्जन की क्रिया होगी। और अगर ये अधोमुखी लग रहा है और महाद्वीप के आंतरिक भाग में लग रहा है तो अवतलन की क्रिया होगी। और तटीय भाग में लग रहा है तो निमज्जन की क्रिया होती है। और दूसरा क्या है हमारा, क्षैतिज है। ये क्षैतिज, तो हम लोग देखते हैं क्षैतिज किस तरह से लगता है। आप जो है उसको उस तरफ ही लिखना। तो जो पटल विरूपणी बल है वो क्षैतिज लगता है तो उसको पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल कहा जाता है, ठीक है। और इससे दो चीजें होती है, ये जब लगता है या तो तनाव उत्पन्न करता है, और तनाव उत्पन्न करेगा तो उसको तनाव बल कहा जाएगा, या संपीड़न लाता है तो उसको संपीड़न बल कहा जाएगा, ठीक। अगर तनाव आ रहा है तो भूपटल जो है वो विभंग हो जाता है, ठीक, भूपटल विभंग हो जाएगा। और इससे क्या हो जाता है, इससे चटकन उत्पन्न हो सकता है या फिर भ्रंश उत्पन्न हो सकता है। हम लोग ये सब आगे विस्तार से देखेंगे। और अगर संपीड़न हो रहा है यानी कंप्रेस हो रहा है तो वो बंकन उत्पन्न करता है, तो उसको भूपटल बंकन कहा जाता है। और ये जो है दो तरीके से संबलन कहा जाएगा या फिर बलन कहा जाएगा, ठीक। इसका फोल्डिंग, ठीक, ये क्रैकिंग होता है, ये फॉल्ट इसको कहा जाता है, भ्रंश को, ठीक। इसको जो है क्रिस्टल फ्रैक्चर कहा जाएगा, इसको टेंशन फोर्स कहा जाता है, इसको कंप्रेशनल फोर्स कहा जाएगा, ठीक। इसको ओरियोजेनेटिक कहा जाता है, पर्वत निर्माणकारी को, ठीक। तो क्षैतिज में लगेगा तो उसको पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। और उससे जो है दो चीजें उत्पन्न होती है, या तो तनाव यानी कि वो खिंच सकता है, जैसे कि अगर ये चट्टान है तो ये इधर इधर खिंच सकता है तो तनाव उत्पन्न होता है। और यही चट्टान को जो है इधर से भी बल दिया जाए इधर से तो वो संपीड़न यानी दबेगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो दो तरीके से, यानी कि तनाव अगर उत्पन्न कर रहा है तो उसको तनाव बल कहते हैं, संपीड़न के लिए कार्य कर रहा है तो उसको संपीड़न बल कहा जाता है। तनाव से भूपटल विभंग होता है, इसके अंदर चटकन और भ्रंश आते हैं। और संपीड़न बल से जो है भूपटल बंकन का कार्य होता है, इसमें संबलन और बलन आता है, ठीक। तो मंद गति से जो बल कार्य करता था उसको क्या कहा जाता था, पटल विरूपणी बल। इसको जो है डायस्ट्रोपिक फोर्स भी कहा जाता है, इंग्लिश सरकारी, ठीक। इसको एपेरियोजेनेटिक, फोर्स कहा जाता है। ऊपरमुखी को अपवर्ड, अधोमुखी को डाउनवर्ड, ठीक।
महाद्वीप के आंतरिक भाग में लग रहा है उत्थान, यानी कि अपलिफ्टमेंट। निर्गमन या उन्मज्जन हो रहा है तो इमरजेंस। ठीक, अवतलन हो रहा है तो उसको जो है सब्सिडेंस। ठीक, निमज्जन हो रहा है सबमर्जेंस। ठीक, ये था। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे कि इसके लिए दो बल जो है उत्तरदायी होता है। ठीक है, भूसंचलन के लिए एक अंतर्जात बल और दूसरा जो है बहिर्जात बल उत्तरदायी होता है। ठीक, हम लोग देखते हैं विस्तार से अंतर्जात बल को। अंतर्जात बल इंडोजेनेटिक फोर्स, ये 1 नंबर था शायद। ठीक, ये वाला। तो जैसे कि हमने बात किया था पिछले क्लास में कि ये भूगर्भ में तापांतर के कारण उत्पन्न होता है। तापांतर के कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों में भूगर्भ में तापांतर के कारण पृथ्वी के आंतरिक भागों से जनित बल अंतर्जात बल कहलाते हैं। अंतर्जात बल कहलाते हैं। ठीक, ये भूपृष्ठ पर विषमताओं को जन्म देता है। विषमताओं को जन्म देता है और उनका विकास करता है। देखो, कुछ विद्वान का मानना है कि अंतर्जात बल ही जो है भू संचलन बल है। ठीक है, उसी को भू संचलन कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार अंतर्जात बल ही भू संचलन है, क्योंकि इनके द्वारा ही भूपृष्ठ पर उच्चा बच्चों का निर्माण और विकास होता है। ठीक, जो बहिर्जात बल है ये क्या करता है? ये अंतर्जात बल के द्वारा जो विषमता उत्पन्न किया गया उसमें ही तो संशोधन करता है। तो बहिर्जात बल ये केवल अंतर्जात बल जनित विषमताओं में संशोधन करता है। संशोधन करता है। ठीक, जो अंतर्जात बल है, अंतर्जात बल अपनी क्रिया की तीव्रता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी अंतर्जात बल जो मंद गति से कार्य करता है। दूसरा जो है आकस्मिक अंतर्जात बल होता है जो तीव्र गति से कार्य करेगा। ठीक, ये मंद गति वाला है और ये तीव्र गति वाला, ऊपर में मैंने समझाया था। ठीक, हम लोग देखते हैं पटल विरूपणी अंतर्जात बल को।
तो जैसा कि हम लोगों को पता है, ये बल जो है अत्यंत मंद गति से कार्य करता है। और इसके जो परिणाम है वो हजारों लाखों वर्ष में प्रकट होता है, और बृहद स्तर पे जो है इसके परिणाम देखने को, मतलब कि विध्वंसक रूप से ये उत्पन्न होता है, और इससे बड़े बड़े स्थल रूपों का निर्माण होता है। ठीक, तो तथा इनके परिणाम हजारों लाखों वर्षों में प्रकट होते हैं। किंतु ये बृहदाकार स्थल रूपों को जन्म देते हैं। ठीक, और हमने बताया था कि ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में कार्य करता है। तो ये ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रूपों में कार्य करते हैं। ठीक, और इसीलिए इसको दो भाग में बांटा गया है। तो इस आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, और कौन कौन सा था? ये था ना ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, महादेश जनक बल, ठीक, और पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक, तो एक हो जाएगा हमारा महादेश जनक बल जो क्षैतिज लगता है, दूसरा जो है पर्वत निर्माणकारी बल हो जाएगा। ठीक, तो पहले हम लोग देखते हैं महादेश जनक बल को। एपिरियोजेनेटिक फोर्स। महादेश जनक बल, ठीक है, ये एपेरियोजेनेटिक फोर्स का अनुवाद है। ठीक, ये जो एपेरियोजेनेटिक है इसमें पहला शब्द जो है एपिरियोज है और दूसरा जो है जेनेसिस है। ठीक, ये दोनों से मिलकर बना हुआ है, और इसका अर्थ क्या होता है? महादेश जनक बल एपिरियोज और जेनेसिस शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्रमशः, ठीक है, एपिरियोज का मतलब महाद्वीप, ठीक, और जेनेसिस का मतलब जो है उत्पत्ति होता है, तो जिसका अर्थ क्रमशः महाद्वीप व उत्पत्ति है। ठीक, इसलिए जो है इसको महादेश जनक बल कहा जाता है। अतः महादेश जनक बल वे बल हैं जो महाद्वीपीय क्षेत्र में भू आकृतियों के निर्माण से संबंधित है। ठीक, महादेश जनक बल ये कैसा लग रहा था? ये ऊपर की तरफ लग रहा था ना, तो ये ऊर्ध्वाधर बल है। जब ये ऊपर की ओर कार्य करता है तब उन्हें ऊपरमुखी बल कहा जाता है। और ऊपरमुखी बल के अधीन जब कोई स्थल भाग
अपने आसपास की क्षेत्रों के अपेक्षा क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा ना। तो ऊंचा हो जाता है तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्थान कहलाता है। ठीक, और यही फिर जब जो है ये जलमग्न भाग में लगेगा और जब तटीय क्षेत्र में जलमग्न भाग सागर तल से ऊपर आ जाता है, तब इसे निर्गमन या उन्मज्जन कहते हैं। ठीक, जैसे कि ये सागर है, ठीक, ये महाद्वीप है। तो इसमें जब ये लग रहा है तो कोई भाग जो है अगर सागर तल से ऊपर आ गया, ठीक, सागर तल से ऊपर आ गया, ये क्या कहलाएगा, निर्गमन कहलाएगा या उन्मज्जन कहलाएगा। ठीक, अगर ये सागर तल हो गया, ठीक है, ये सागर हो गया, यहाँ पर अगर ये बल लगता है, अगर ये महाद्वीपीय भाग में लग रहा है तो ये पठार का निर्माण करेगा। ठीक है, यानी कि ये ऊपर उठेगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको उत्थान कहेंगे। ठीक, कभी कभी क्या होता है, जैसे ये जब महाद्वीपीय भाग में लग रहा है तो इससे इस प्रकार के गुंबदाकार पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से लगता है ये। ठीक, इसको तब गुंबदाकार कहा जाता है, गुंबदाकार पर्वत। जैसे कि अमरकंटक मान ले। ठीक, इसी तरह जैसे अगर निमज्जन हो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ, ठीक, जिसमें हम लोग देखेंगे आगे में, जिसको अवतलन कहा जाता है, यानी कि ऐसे फोर्स लग रहा है। ठीक, इसको अवतलन कहा जाएगा और इसको निमज्जन कहा जाता है। ठीक, जैसे कि हमारा जो देश है भारत, ये रफ डायग्राम है। ठीक, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट में जो है निमज्जन की क्रिया हम लोगों को देखने की मिलती है। गुजरात में भी थोड़ा सा हिस्सा आता है, जिसको पश्चिमी तटीय मैदान ये सब हो गया। यहाँ पे जैसे मालाबार हो गया, ठीक है, यहाँ भी ये क्रिया देखने को मिलती है। इसी तरह जैसे यहाँ है, इसको उन्मज्जन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है निमज्जन की क्रिया देखने को मिलती है। ठीक, देखो, जो जैसे कि सागरीय भाग है, ये महाद्वीपीय भाग है, तो पहले जो है ये प्रारंभिक स्वरूप था, इसी पे जो है अंतर्जात बल लगा, और अंतर्जात बल लगने से क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे उत्थान हो गया। ठीक, ये वाला उत्थान हो गया ये, और महाद्वीपीय महासागर भाग में लगा तो यहाँ पे निर्गमन हो गया या उन्मज्जन हो गया। इससे जो है मतलब स्थल रूप की प्राप्ति हो गई।
ठीक। और यही तो जो है अंतिम स्वरूप हम लोगों को प्राप्त हुआ है, और इसमें जो है इसका स्वरूप गत्यात्मक है, तो इसमें इस तरह की क्रियाएं जो है अभी चल रही है। ठीक। तो इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आगे जो है हम लोग क्लास 3 देखेंगे इसका।